ये एसटी बचाओ आंदोलन को हम गिन लग गया, असली का बता रहे हैं। हम उल्टी लगना शुरू हो रहा है अभी। हम कल भी देखने का बाद हम उल्टी लगना शुरू हो रहा है एसटी बचाओ आंदोलन को। और मीनू अम्बू भाई हम आप सबको बता रहे हैं, वो मेरा सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन एक बार भी मेरा बात को नहीं माना है। हम बार बार बोला है कि जब भी मीडिया आता है पहले डिस्कस कर लो, प्री प्लानिंग कर लो, मीडिया में क्या बोलना है, क्या करना है, प्री प्लानिंग करो। हम बार बार बोला है। हमको जो अभी बोल रहे हैं कि मीनू अम्बो को आप क्यों डिफेंस नहीं कर रहा है, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। एक बार भी मीनू अम्बो जो हमको जब भी मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए करेगा, एक बार भी नहीं पूछा है। अगर उसका दिल में क्या सोच रहा होगा हम कैसे मालूम होगा? आप लोग पब्लिक ये बताइए। हमको एक बार भी नहीं पूछा है। ऐसा चेयरमैन पूछना चाहिए। कोई भी चीज को दई जान के जहां तहां बोलना ये ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं कि तारो सोनम को भी ट्रोल कर रहे हैं, इसको ट्रोल कर रहे हैं, उसको ट्रोल, लेकिन हम बता रहे हैं। और ताओ पोल को भी ट्रोल कर रहा है, अजिंग तामर को भी दो साइडेड हो रहा है। हम जब एसटी बचाओ चेयरमैन बना था, हम पहले से ही बोला था किसी इंडिविजुअल पर्सन को हम लोग टारगेट नहीं करेगा, हम लोग कॉमन कोस्ट के लिए करेंगे। हम सोशल एक्टिविस्ट है, हम कोई झगड़ा करने के लिए काम नहीं करता है। हम सोशल एक्टिविस्ट, हम पॉलिटिशियन को पर्सन को झगड़ा करने के लिए नहीं करता है। हम तब झगड़ा करना है जब वो समाज का बात को नहीं मानेगा। हम तब झगड़ा करना है वो पब्लिक का बात को नहीं मानेगा, तब हम झगड़ा करना है। नहीं तो 24 आवर्स झगड़ा करते रहेगा तो सोशल एक्टिविस्ट बन के क्या करेगा? अगर हम पब्लिक काम करने आए हैं ना, हम झगड़ा करने आए हैं। हम झगड़ा करना है तो यूएफसी में जाएगा, क्लियर। झगड़ा करना है तो हम दारू पी के घूमेगा, सबको लड़ते रहेगा। हम अंधा धुंधा किसी को भी डिफेंस नहीं करता है, चाहे वो मेरा माँ बाप हो, चाहे किसी को भी हो। हम इधर उधर नहीं जान के कभी किसी को डिफेंस नहीं करेगा। क्या पता वो उसका पर्सनल ग्रस हो सकता है, क्या पता वो अपना अपसलैंडियन हो सकता है, क्या पता वो एसटी बचाओ। इसलिए हम जब तक नतीजा पे नहीं पहुंचे तब तक हम किसी को डिफेंस नहीं करते हैं। हम बार बार बोला है, इस बीच में ना सीएम के अगेंस्ट में बोलो, ना डीसीएम का, ना होम मिनिस्टर अगेंस्ट, स्पीकर के अगेंस्ट में, किसी के अगेंस्ट में मत बोलो। हम लोग सिर्फ कानून पहले बनाने देगा। जिस दिन कानून बन गया उस दिन कानून में जिसको लगता है उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हम यही बात बोला है। हम अभी भी बोलते, कल भी बोलते। हर कोई हमको सवाल कर रहा है कि आप कहाँ में है, आप क्यों मीनू अम्बो को अभी डिफेंस नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग हमको टेक भी कर रहा है और कॉल भी कर रहा है कि आप क्या हो गया बोल के। देखिए, पहला बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम मीनू अम्बो भाई को पहले ही बोला था। हम बार बार बोला है कि जब हॉर्न खिलाता है, हॉर्न नहीं निकलने पहले कुत्ता मत निकल। हम बार बार बोला था, ये बात होना ही था। हम बार बार बोला है कि आप मीडिया में मत आओ। हम बार बार बोला है। और मीनू अम्बू भाई हम आप सबको बता रहे हैं, वो मेरा सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन एक बार भी मेरा बात को नहीं माना है। हम बार बार बोला है कि आप मीडिया में जब भी मीडिया आता है पहले डिस्कस कर लो, प्री प्लानिंग कर लो, मीडिया में क्या बोलना है, क्या करना है, प्री प्लानिंग करो। हम बार बार बोला है। आप लोग कोई हमको जो अभी बोल रहे हैं कि मीनू अम्बो को आप क्यों डिफेंस नहीं कर रहा है, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। एक बार भी मीनू अम्बो जो हमको जब भी मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए करेगा, एक बार भी नहीं पूछा है। अगर उसका दिल में क्या सोच रहा होगा हम कैसे मालूम होगा? आप लोग पब्लिक ये बताइए। हमको एक बार भी नहीं पूछा है। ऐसा चेयरमैन पूछना चाहिए था। जब भी हम जब प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए करता है, हम हर किसी को पूछता है कि हम प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा है, ये मुद्दा है, ये इशू है। हम हमेशा पूछते हैं। हम छोटा से लेकर कन्वीनर से लेकर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हम सबको पूछते हैं। लेकिन ये डीसीएम का जो इशू को लेके एक बार भी हमको कभी भी फोन कॉल तक भी नहीं किया कि हम उसको प्रेस ब्रीफिंग करेगा बोलकर। मैं ये क्लियरली पब्लिक को बताना चाहता हूँ। सब लोग लिख रहे हैं कि सोल्ड ओदम क्यों मीनू अम्बो को डिफेंस नहीं कर रहा है। हम अंधा धुंधा किसी को भी डिफेंस नहीं करता है, चाहे वो मेरा माँ बाप हो, चाहे किसी को भी हो। हम इधर उधर नहीं जान के कभी किसी को डिफेंस नहीं करेगा। क्या पता वो उसका पर्सनल ग्रस हो सकता है, क्या पता वो अपना अपसलैंडियन हो सकता है, क्या पता वो एसटी बचाओ। इसलिए हम जब तक नतीजा पे नहीं पहुंचे तब तक हम किसी को डिफेंस नहीं करता है। हमको एक बार भी अगर कॉल करके बोलता और हम लोग डीसीएम को हम लोग ऐसे ये क्या बोलता है वो अगेंस्ट में हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा है, ये करने जा रहा है, अगर एक वर्ड भी बोलता हम श्योर मानना था या हम पूछना था किस बेसिस में। और टीम को भी पूछ सकता है। जब हम लोग वहाँ गया था, नामसाई गया था, वहाँ से जब हम लोग वापस आया है, वापस आने के बाद हम बार बार बोला है कि वो लोग हम लोग को वो लोग बोल रहे कि डीसीएम साहब जो ये अरुणाचल का ट्राइबल है, वो पूरा हमको कहानी बताई है। वो कहानी हम सिर्फ नहीं, पूरा मीडिया में होता होगा, पूरा आप लोग देख सकते हैं। वो कहानी पूरा मीडिया में होता होगा, देख सकते हैं। तो हम जो टीम को भी बोला है, हम सबको वाइस प्रेसिडेंट को भी बोला है, कन्वीनर को भी बोला है, सेक्रेटरी को भी बोला है कि अभी तक तो ठीक है। हम लोग नारायणपुर से हम लोग पूछ के देखेगा। अगर नारायणपुर में हम लोग चुपचाप जाके देखेगा, वहां में पूछेगा कि सचमुच
नारायणपुर लोग यहाँ अरुणाचल से आया है ना, और नारायणपुर से अरुणाचल वहां गया है। हम लोग ये पूछेगा बोल के बोला है, जैसे ही बोला है, हम जैसे ही वो बात को हम लोग ये बात मीटिंग बैठने के लिए किए, वही दिन में हमको नहीं बता के सीधा मीडिया ब्रीफिंग किया, और हम क्लियरली पब्लिक को बता रहे हैं। इसलिए हम जो ये चीज में कंफ्यूज है कि उसके बाद हम मीनू मोबाइल को फोन किया, हम बोला अरे भाई आप कैसे ये जो प्रेस ब्रीफिंग है, कम से कम एक चेयरमैन होते हुए आप चेयरमैन को बताना चाहिए। तो ऑन रिकॉर्ड में भी है, मीनू मोबाइल क्लियरली बोला है अगर आप लोग साथ देना तो मत दे, वो पर्सनल लड़ लेगा बोला है। तो हम क्लियरली बोले कि अगर आप पर्सनली लड़ना है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पर्सनली लड़ना है तो लड़ सकता है, लेकिन कोई भी चीज को दही जान के जहां तहां बोलना ये ठीक नहीं है। सारा पब्लिक जो अभी बोल दे रहा है कि हम देख रहे हैं कि तारो सोनम को भी ट्रोल कर रहा है, इसको ट्रोल कर रहा है, उसको ट्रोल, लेकिन हम बता रहे हैं, और ताओ पोल को भी ट्रोल कर रहा है, अजिंग तामर को भी, दो साइडेड हो रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये इशू हम जब एसटी बचाओ चेयरमैन बना था, हम पहले से ही बोला था किसी इंडिविजुअल पर्सन को हम लोग टारगेट नहीं करेगा, हम लोग कॉमन कोस्ट के लिए करेगा। हम इसलिए ये एसटी बचाओ आंदोलन को हम गिन लग गया, असली का बता रहे हैं, हम उल्टी लगना शुरू हो रहा है अभी। हम कल भी देखने का बाद हम उल्टी लगना शुरू हो रहा है एसटी बचाओ आंदोलन को। हम पहले से ही बोला था किसी पर्सनल आदमी को टारगेट नहीं करेगा, पहला बात। हम लोग कॉमन में करेगा, जिस आदमी कानून बनाने देगा, कानून भी ऐसे बनाने देगा कि हम लोग, वो जब कानून बना समय में नहीं बनते समय हम पब्लिक को पूछेगा कि हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू ये है बोल के हम लोग बनाएगा। बनाने का बाद हम लोग क्लियर ये करेगा, पब्लिक को रखेगा ऐसे ऐसे कानून बनाने से क्या होगा। हम लोग इंटेलेक्चुअल एडवोकेट को बुलाएगा, पीएचडी स्कॉलरशिप को बुलाएगा बोल के हम क्लियरली ये बात सबको समझाया जाता है कि उससे पहले हम लोग कुछ भी किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। हम क्लियरली मीटिंग में हम बोल चुका था, वहां में आप लोग किसी कन्वीनर को भी पूछिए, वाइस चेयरमैन को भी पूछिए, किसी को भी पूछिए, एक दो नहीं आया वो अलग बात है, सबको पूछिए कि हम क्लियर बोलता इस बीच में हम लोग किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। हम लोग सिर्फ अपना काम अंडरग्राउंड से जितना काम करना है कर लेगा बोला है, हम सबको बोला है। लेकिन पता नहीं ये लोग आके फिर मीडिया ब्रीफिंग कर रहा है, ये कर रहा है। हम बार बार बोला है इस बीच में ना सीएम के अगेंस्ट में बोलो, ना डीसीएम का, ना होम मिनिस्टर अगेंस्ट में, ना वो कौन स्पीकर के अगेंस्ट में, किसी के अगेंस्ट में मत बोलो। हम लोग सिर्फ कानून पहले बनाने देगा। जिस दिन कानून बन गया उस दिन से जिसको लगता है कानून में, जिसको लगता है उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हम ये बात बोला है, हम अभी भी बोलते, कल भी बोल रहे हैं, और ये अभी भी देखिए हम क्लियर, हम नहीं बोल रहे अभी भी किसी चीज को ये करना वो करना, हम नहीं बोले। लेकिन मेरा से जो काम करना चाहिए हम 90% काम कर चुका है। और जो तिब्बतियन हमारा तिब्बतियन, नेपाली, उसके बाद बांग्लादेशी, उसके बाद भूटानीस जो उसके हमको दिया था, उसका हम इतना अच्छा से काम कर चुका है, हम उसका रग रग निकाल के रख दे चुका है। हम किसी के अगेंस्ट अभी नहीं बोल रहा है, हम ना बोलेगा और ना बोलेगा। जब काम करेगा काम करेगा काम करेगा, जिस दिन हम काम अभी हम सरकार को सबमिट करना है, सबमिट नहीं करने से पहले एक बार सारा पब्लिक को हम दिखाना है ये हम पॉइंट ऑफ व्यू कटा किया है, हम लोग ये कानून बना रहा है, ये हम लोग सरकार को सबमिट कर रहा है। और इसमें अगर सारा पब्लिक, आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग, जानने वालों, अगर इसमें आप लोग पॉइंट ये क्या लगाना चाहता है तो आप लोग लगा सकते हैं। हम लोग ये रखना था, हम सबको, मेरा टीम को भी बोला है, बार बार बोला है। अभी हमको पहले से ये बात पता चल गया था कि यहाँ पर पॉलिटिक्स एंट्री हो जाएगा। हम दाऊदी था, हम मेरा टीम को भी किसी को भी पूछे, हम बार बार ये बात को डर रहा था कि इसमें पॉलिटिक्स एंट्री हो जाएगा। अभी तो लगभग हो ही गया, अभी डीसीएम का आदमी भी निकल गया, एसटी बच्चों लोग भी कोई वो बोल रहे हैं, हम सारे जनता को बोल रहे हैं ऐसा। हम 16 दिन चेयरमैन, हम अभी भी अपना जगह में स्टैंड हैं, और इस चीज़ को हम किसी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल आदमी को नहीं बोल के पहले कानून बनाने देने के बाद, अगर आप किसी को लड़ना है पहले आप चिल्ला के लड़ेगा तो आपका सब ताकत मालूम हो जाएगा। हम क्लियर बता रहे हैं, आप उसका रूट को करना पड़ेगा, आप उसका जड़ को करना पड़ेगा। जड़ को मालूम होने के बाद पब्लिक को हम रखना है, उसके बाद तब लड़ना चाहिए था। हम मीनू भाई को भी बार बार बोला है कि आप जरा मीडिया मत करो, कल को फंसेगा और कल को बोलेगा। हम बार बार बोला है, लेकिन मेरा बात को नहीं माना है। अभी देखो, अभी 2 ग्रुप झगड़ा हो गया, तो इस तरह काम कौन करेगा। हम सोशल एक्टिविस्ट है, हम कोई झगड़ा करने के लिए काम नहीं करता है। हम सोशल एक्टिविस्ट, हम पॉलिटिशियन को, पर्सन को झगड़ा करने के लिए नहीं करता है। हम तब झगड़ा करना है जब वो समाज का बात को नहीं मानेगा, हम तब झगड़ा करना है वो पब्लिक का बात को नहीं मानेगा, तब हम झगड़ा करना है। नहीं तो 24 आवर्स झगड़ा करते रहेगा तो सोशल एक्टिविस्ट बन के क्या करेगा। अगर हम पब्लिक काम करने आए हैं ना, हम झगड़ा करने आए हैं।
हम झगड़ा करना है तो UFC में जाएगा, क्लियर। झगड़ा करना है तो हम दारू पी के घूमेगा, सबको लड़ते रहेगा। सारा पब्लिक को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग यहाँ में एक ऐसा है, हाँ, ट्रोलिंग करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। हकीकत को नहीं जानता है, कुछ को नहीं जानता है, बस ट्रोलिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। और अंदर का बात बहुत चीज़ है, हम बताना नहीं चाहते और बोलना भी नहीं चाहता है। ये हम क्लियरली बता रहा है कि हमको लोग बोल रहे हैं कि अब जो यहाँ में अभी ये जो ताई कमती लोग अम्बो को बोल रहा, अब क्यों नहीं दे रहा। हम बिल्कुल वो प्रेस ब्रीफिंग करेगा बोल के भी मालूम नहीं था और कर रहा है, वो बताया भी नहीं है। वो उसको हम पूछे तो वो बोला कि अपना आपसे लड़ेगा बोला है। इसलिए मेरा तरफ से हम बोले तो अपना आपसे लड़ना है तो लड़ो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ST बच्चो आंदोलन से लड़ता है बोलने से। अब अगर हमको एक बार बताना था, हम भी डिस्कस कर लेना था। अगर किसी को लड़ना है, DCM सिर्फ को छोड़ो, अगर किसी को लड़ना है तो एकजुट लड़ने से बहुत अच्छा है। हम अभी भी एडवाइस कर रहे हैं। और अकेला अकेला बोलेगा, अकेला प्रेस ब्रीफिंग करेगा, सब मीडिया है, इंटरनेट है बोल के 24 आवर्स बोलते रहेगा, ये भी तो गलत है। पब्लिक को हम यही बोले, ये भी गलत है। अभी आप लोग हमको ट्रोलिंग करेगा, बोलेगा कल परसों वो DCM साहब से करोड़ पैसा ले लिया होगा, 1000 करोड़ ले लिया, 1-2 करोड़ ले लिया बोले होगा। लेकिन मैं क्लियरली बता, मैं बस्ती में हूँ। वो आप लोग का मीडिया को देख के हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल ये सब में लेना नहीं, और हम पॉलिटिक्स बिल्कुल करना भी नहीं चाहते। मेरा लिए सब पॉलिटिक्स दुश्मन है और सब पॉलिटिक्स दोस्त है। अच्छा काम करेगा तो पॉलिटिक्स लो दोस्त है, खराब काम करेगा तो पॉलिटिक्स लो दुश्मन है। हम किसी को अपना नहीं मानते हैं, पॉलिटिशियन लोगों को, ठीक है। और खराब ऑफिसर को किसी को हम अपना नहीं मानते हैं। हम ऐसा सोशल एक्ट, हम पॉलिटिशियन नहीं है किसी को दुश्मन करके किसी को गाली दे के वो करेगा। हम सब सोशल एक्टिविस्ट, हम समाज का काम करने के लिए बैठा। हम बिल्कुल इनोसेंट है और हम यहाँ बस्ती में बैठा हुआ है। ना हम इसको इधर उधर बोलेगा, ना इधर बोलेगा। हम ऐसे में मुख भी बोलने वाला आदत भी नहीं है। हम इधर उधर भी बोलना पसंद भी नहीं करता है। हम नहीं जानते तो नहीं जानता है, जानते है। अगर टीम मीटिंग बैठ के अगर प्रेस ब्रीफिंग बैठा तो क्लियरली बोल रहा था, हम इस्तेंसार में देना था, क्योंकि हम बिल्कुल इसका नॉलेज में नहीं है। ऐसा चेयरमैन हम पढ़ाई लिखाई नहीं जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन नहीं जानता है। लेकिन अगर आपका पास सबूत है तो हमको भी दिखाओ। हम बार बार बोला है तो वो सबूत तो दिखाता नहीं है। वो सिर्फ मीडिया में बोलते हैं ये सबूत है, वो सबूत है। और देखिए मेरा पास कोई किसी का पास सबूत नहीं है कि वो नॉन ट्राइबल है, ट्राइबल है, मेरा पास सबूत नहीं है। हम ऐसा, हम पहले कानून बनाने देगा, उसका बाद हम बता देगा ये मेरा पास सबूत है। तब कानून में जो गिरता है वो अच्छा है। अभी भी हम एडवाइस कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग से फिर छोड़ो, चाहे कोई भी हो, टीम में है, प्रेस ब्रीफिंग से फिर छोड़ो, शांति से काम करो। काम करने का पहले कानून बनाने दो। जिस दिन कानून में, जिसका ऊपर में कानून गिरता है, चाहे DCM हो, CM हो, कोई भी हो, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। नहीं तो कानून नहीं बनने पहले सबको हला करके बता दे रहा ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अरे जो पावर में बैठा है वो तो अभी चेंज कर देगा ना, वो चीज़ को भी जानना चाहिए। इसलिए हम तो क्लियरली बोल रहे हैं, जब तक कुछ भी कानून नहीं बनाएगा, हम किसी के अगेंस्ट में ये तिब्बतियन है, ये नेपाली है, ये बांग्लादेशी है, ये भूटान, हम उसको भी नहीं बोल देगा। जिस दिन कानून बनाएगा ना, सबको नाम लिस्ट लग देगा, ये तिब्बतियन है। जिस दिन कानून बनाएगा, जैसे ही कानून बन जाएगा, उस दिन सारा तिब्बतियन का नाम लेगा, ये तिब्बतियन इलीगल में ST लेके रखा है, PRC लेके रखा है। जिस दिन कानून बनेगा, सारा भूटानिस को बता देगा ये भूटानिस पॉलिटिक्स में है, ये भूटानिस ऐसा है। जिस दिन बनाएगा, सारा मुस्लिम को यहाँ में लेके रखने वाला को बता देगा। ये मेरा सोच है। नेपाली को सारा को बता देगा, ये मेरा सोच है। पहले कानून बना हो, कानून को भी पब्लिक पूरा जानना है कानून कैसे बनाना है। जब तक कानून नहीं बनाएगा, हाला करके कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैं सब पब्लिक को बोल रहा है, आप लोग जहाँ तहाँ कमेंट्स करें ये है वो है, कमेंट्स नहीं करके पहले कानून बनाने दीजिए। कानून बनाने देने के बाद ये कानून में उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कानून में उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इसका ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है बोलना। उस दिन हम लोग हाला करना है। नहीं तो पहले हाला करेगा, बाद में कुछ नहीं कर सके, फिर पब्लिक बोलेगा पैसा काटा बोलेगा। इसलिए मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको ज़्यादा गर्म नहीं होने से सब ठीक है। पहले कानून बनाने दो, उसका बाद जो बात करना उसमें आराम से बात करेगा। हम तो सीधा ना कोई पॉलिटिशियन ना इधर उधर, हमको जो तो अपना रियल में जो काम करना है करते जाना है, कोई किसी को झगड़ा नहीं।